हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास में कोई कॉइल है, उस कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, मतलब एक रोटेशन एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, ठीक है, सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, हमने उसको कुछ इस तरीके से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, मान लेते कुछ टर्म्स है हमारे पास में। कैपिटल I क्या है, वो करंट जो कि कॉइल में से फ्लो कर रहा है। स्मॉल b क्या है हमारे पास में, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल है। कैपिटल A क्या है हमारा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है A एंड B, तो हम A B लिखेंगे, तो दैट इज योर एरिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन B मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अब हम एक डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास में नॉर्थ पोल साउथ पोल दिए हुए हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, करंट अगर हम PQ सेक्शन की बात करें तो PQ सेक्शन में करंट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आप इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के ट्राई करिए कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट है, और करंट का डायरेक्शन कैसा है, अप है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे अप कर देता हूँ, लाइक यू हैव टू डू इट लाइक दिस वन, राइट, तो इस केस में जो फोर्स है, फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। ठीक है, और सिमिलरली RS में जो फोर्स है वो कैसा लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से कॉइल क्या होगी, एक रोटेशन उसका होगा। तो वही रोटेशन, वही जो टॉर्क है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं एक सेक्शन। कौन सा सेक्शन, सबसे टॉप सेक्शन। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस सेक्शन को मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल मेरा थीटा। अब ये साइड कितनी है, A। अब हमें पता है साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैंने फाइंड कर ली इसकी वैल्यू A साइन थीटा। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है ये मिल गया, A साइन थीटा मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले, चलिए, द साइड PQ एक्सपीरियंसेस अ नॉर्मल इनवर्ट फोर्स विच इज इक्वल टू BIL। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड B ठीक है, करंट I भी ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, स्मॉल b है ना, क्योंकि हमने स्मॉल b जो है हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो इसलिए हम यहाँ पे L की जगह क्या रख दिया, स्मॉल b रख दिया। ठीक है, वाइल साइड RS एक्सपीरियंसेस इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स, तो जो सेकेंड सेक्शन है उसमें इक्वल फोर्स लगेगा लेकिन वो आउटवर्ड होगा। ठीक, चलिए, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स हमने कितना कैलकुलेट किया था, BIB, ये हमने कैलकुलेट किया था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A साइन थीटा, वो भी हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया। तो अब हम यहाँ पे देखें तो स्मॉल a इंटू स्मॉल b जो है वो क्या होता है, कैपिटल A होता है, तो इसकी जगह हमने रख दिया कैपिटल A, एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा BIA साइन थीटा। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फॉर रेक्टेंगुलर लूप हैविंग n टर्न्स, अब मान लो उसी रेक्टेंगल पे बहुत सारे टर्न्स हैं, तो अगर n टर्न्स है तो हम वो n उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू BINAB ना साइन थीटा। ठीक, चलिए, टाउ मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और टाउ मतलब जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो होप यहाँ तक क्लियर होगा।